जय हिंद, जय माँ भारती। भारत में अब एक नई प्रजाति पाने लग गई है, गिद्ध। और ये आदमी गिद्ध है, पक्षी गिद्ध नहीं है, आदमी गिद्ध है। और इन गिद्धों की पहचान क्या है? ये अपनी सुविधा के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार किसी भी मुद्दे का विरोध या किसी भी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं। चाहे किसी बच्ची का बलात्कार हो, चाहे कोई कानून पारित हो, ये गिद्ध सब जगह पहुंच जाते हैं। और ये गिद्ध सब जगह हैं। ये मीडिया ग्रुप में भी हैं, ये प्रिंट मीडिया में भी हैं, ये हमारे और आपके आसपास रहने वाले लोग भी हैं, ये हमारी बातों के समर्थक भी हो सकते हैं, हमारे विरोधी भी हो सकते हैं। गिद्ध सब जगह। एक शब्द होता है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास इसलिए नहीं लिखा जाता कि आप उसको बाद में पढ़ सकें। इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि आप अपनी और अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखें और उन गलतियों को सुधारें और उन गलतियों को दोबारा ना करें। पर ऐसा हिंदुस्तान में होता नहीं। हिंदुस्तान में गलतियों करने का रिवाज है और उन गलतियों को झेलने का रिवाज है, सुधारने का कोई रिवाज नहीं। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली निर्भया के साथ गैंगरेप होता है। दिल्ली में एक लड़की के साथ बहुत गलत तरीके से बलात्कार होता है और उसको फिजिकली बहुत इंजर्ड किया जाता है। 16 दिसंबर 2012 को ये कांड होता है और उसके बाद भारत की सारी मेडिकल फैसिलिटियां उस लड़की के लिए कम पड़ जाती हैं। 16 दिसंबर 2012 की बात कर रहा हूं। उस लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा जाता है। हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमने ये नहीं सीखा कि एक बच्ची के लिए ट्रीटमेंट की सुविधाएं हमारे देश में नहीं है, तो हम इन सुविधाओं को जनरेट कर लें। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ बर्बरता होती है और 14 सितंबर 2020 को हाथरस में देश का सबसे बड़ा जनसंख्या का एक भाग जो उत्तर प्रदेश में रहता है, उस उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक छोटी सी जगह पे एक लड़की के साथ बर्बरता होती है। और अब तमाम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगे पड़े, विरोध कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सांच बोल रहे हैं, पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। कोई कह रहा उस लड़की की जीभ काट दी, कोई कह रहा कुछ हुआ, कोई कह रहा कुछ हुआ, पुलिस कुछ कह रही है, पता नहीं। मेरा ये मुद्दा भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका भी वीडियो उसके साथ डालूंगा। मगर मेरा मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात 16 दिसंबर 2012 से 14 सितंबर 2020 तक इस देश में उस तरीके के मुकदमों के लिए, उस तरीके के गुनाहों के लिए, उस तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं होती। 12 से 20 8 साल में। और देश का सबसे बड़ा सूबा जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इतनी पॉपुलेशन जिस स्टेट में रहती है, उस स्टेट में उस लड़की का इलाज नहीं हो पाता। उस लड़की को उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी बड़ा संस्थान उस लड़की का मेडिकल टेक केयर नहीं लेता। उसको दिल्ली सफदरगंज में एडमिट कराया जाता है और जैसा आप सबको पता है वो लड़की कल खत्म हो जाती है। समस्या, सांप चले जाने के बाद हम लकीर को पीटते रहते हैं। जब सांप मौके पे मौजूद है हम उस सांप के साथ कुछ नहीं करते। ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, आप करो, आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, मुझे नहीं पता। मेरा ये मुद्दा भी नहीं है कि किसी ने क्या किया और आपने क्या करना। मेरा मुद्दा ये है कि जिन्होंने गलत किया प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, न्यायपालिका अपना न्याय करेगी। कोई कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी से भी बेस कोई आदमी हो, कोई भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होना। समस्या सबसे बड़ी गंभीर कि 2012 से 2020 इन 8 साल में भारत जैसा विकासशील इतना बड़ा देश जो अपने आप को विश्व गुरु, सुपर पावर होने की बात करता है, जिस देश का हर मंत्री, जिस देश का हर सांसद, जिस देश का हर एमएलए करोड़पति तो कम से कम है, कुछ 100-200 करोड़पति हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कई हजार के आसपास हैं। उस देश में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कि
जो ऐसे केसों में इनकी मेडिकल सुनवाई कर सके। एम्स जाके देखो, सफदरगंज जाके देखो, राम मनोहर लोहिया जाके देखो, किसी भी हॉस्पिटल में देख लो, कोई भी सुविधा प्रॉपर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम और आप प्रश्न नहीं करते। क्यों नहीं पूछ रही उत्तर प्रदेश की जनता, क्यों उस लड़की को दिल्ली ले जाना पड़ा? इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद क्यों इसमें एक हॉस्पिटल ऐसा प्रॉपर नहीं जहां ट्रीटमेंट हो सके? हम नहीं पूछ रहे, हम विरोध कर रहे हैं। अरे साहब फांसी दो, फांसी नहीं, फांसी का बाप देगा, कोर्ट न्याय करेगा। तुम्हारे मेरे कहने से नहीं होना। जो काम मेरे और तुम्हारे कहने से होने उसे करो। प्रशासन के कान में तेल डालो। हर जिला मुख्यालय पे स्पेशल रेस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, ऐसे मुकदमों के लिए नहीं होती। 14 सितंबर को वो लड़की, उसके साथ ये गलत काम हुआ और वो 30 सितंबर को मरती है। 16 दिन रही वो जिंदा। तुमने झूठे सांचे किस्से बना लिए कि उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी है, उसकी जीभ काट दी है, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, पता नहीं कहां कहां के किस्से। जो मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा नहीं हुआ तुम लोगों से। तुम लोगों को प्रशासन से पूछना चाहिए था कि क्यों लखनऊ, क्यों मथुरा, क्यों आगरा, क्यों और इतने सारे बड़े जनपदों के होते हुए इस लड़की को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है इलाज के लिए? क्यों जाना पड़ रहा? भाई तुम पैसे वाले लोग हो, तुम सांसद हो, तुम एमएलए हो, तुम पे और सारी व्यवस्थाएं, तो तुम तो इलाज कराने अमेरिका जा रहे हो, टेक्सास जा रहे हो, इटली जा रहे हो, दुनिया भर के मेडिकल सुविधाएं लेने आप विदेश जा रहे हो। इस देश की गरीब जनता कहां जाएगी? अगर बात सही लगे और पिनअप हो, और वो जो गिद्ध बैठे हुए हैं पार्टी इनके झंडा लगा लगा के कि फांसी दो, ये दो, वो दो, कुछ सोचो। कठपुतली जब तक इस देश की जनता बनी रहेगी इन नेताओं के हाथ की, इस देश का भला नहीं होगा। गलत को गलत, सही को सही कहने का मानदा जब तक नहीं होगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। अगर चाहते हो इस देश का भला तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। जिन्होंने गलत किया है उनको गलत की सजा मिलेगी, मगर तुम उस गलत में सहयोग मत करो, झूठी पोस्ट मत करो।